मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है एफ इज आर टू आर एंड जी इज आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस एंड जी एक्स इक्वल टू गिवन है इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस एक्स whole raised to the power 10 and satisfies t4 plus fx into t5 equals to 11c4 x raised to the power 10 for all x belongs to R, where t4 and t5 are fourth and fifth term in the expansion of gx. ठीक है, देन द एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स एंड जी एक्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें जी एक्स गिवन है यहाँ पर और बोला है कि T4 और T5 जो है इस जी एक्स के एक्सपेंशन में फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म है। तो हमें मालूम है अगर x प्लस ए रेस टू द पावर n हो, ठीक है, और इसका अगर टी आर प्लस वन फाइंड करना हो तो वो मेरा हो जाता है एन सी आर एक्स रेस टू द पावर n माइनस आर एंड ए रेस टू द पावर आर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं T4 की बात करूँ तो वो मेरा हो जाएगा, क्योंकि पावर है 10, n की वैल्यू 10 है तो 10c3 हो जाएगा, एक लेस हो जाता है, यहाँ r प्लस वन है तो यहाँ पे r आता है। तो ये 10c3 इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स की पावर हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी 7 एंड x रेस टू द पावर हो जाएगा 3। एंड अगर मैं T5 की बात करूं तो वो मेरा हो जाएगा 10c4 इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स रेस टू द पावर हो जाएगा 10 माइनस 4 दैट इज 6 एंड x रेस टू द पावर 4। ठीक है, अब मैं ये दोनों वैल्यूज़ हमारी इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो ये बनेगा अपना 10c3 इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स होल रेस टू द पावर 7 एंड x रेस टू द पावर 3 प्लस एफ एक्स इंटू T5 है, तो T5 की वैल्यू है 10c4 इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स होल रेस टू द पावर 6 हो जाएगा, x रेस टू द पावर 4 इक्वल्स टू गिवन है 11c4 x रेस टू द पावर 10। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ x रेस टू द पावर 3 से यहाँ से भी कैंसिल और यहाँ से भी 3 पावर माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये जो इक्वेशन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू है। आगे हम इस इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स को एक अलग फंक्शन लेट कर लेते हैं एच एक्स। ठीक है, एंड यहाँ पर जो 10c3 लिखा है इसका एक्सपेंशन कर देता हूँ, तो ये बनेगा मेरा 10/3 इंटू 9/2 इंटू 8/1, यानी जहाँ पर ये 3 लिखा है उतने टाइम इसको एक्सपेंड कर देंगे, इंटू हो जाएगा एच एक्स रेस टू द पावर 7 एंड प्लस यहाँ पर मेरा बनेगा ये एफ एक्स इंटू इस 10c4 को मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, तो 10/4 इंटू 9/3 इंटू 8/2 इंटू 7/1 एंड ये मेरा हो जाएगा एच एक्स होल रेस टू द पावर 6 और एक एक्स भी बचा रहेगा यहाँ पर, इक्वल्स टू है 11c4 को मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, तो 11/4 इंटू 10/3 इंटू 9/2 इंटू 8/1 हो जाएगा, इंटू ये बचेगा x रेस टू द पावर 7। ठीक है, आगे हम ये 10 9 8 यहाँ पर भी 10 9 8 से कैंसिल और यहाँ पर भी 10 9 8 से कैंसिल, फिर ये 3 2 1 जो है इस 3 2 1 से कैंसिल और ये 3 2 1 से कैंसिल। मैं क्या कर रहा हूँ 4 से और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से 4 कैंसिल होगा, यहाँ से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे एक 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे ये बचेगा अपना
4 इंटू एच एक्स होल रेस टू द पावर 7 प्लस यहाँ से बचेगा मेरा एफ एक्स, ये एक 7 यहाँ पर बच गया है, तो ये बनेगा अपना 7 एक्स इंटू एफ एक्स, और ये बनेगा एच एक्स होल रेस टू द पावर 6 इक्वल्स टू 11 एक्स रेस टू द पावर 7। तो यहाँ से हम एच एक्स की वैल्यू डायरेक्टली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेरे को दिख रहा है 7 और 4 और यहाँ पर दिख रहा है 11, तो कहीं ना कहीं 7 और 4 ऐड होके 11 बनेंगे। तो ये जो एच एक्स है मेरा कहीं ना कहीं एक्स हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं एच एक्स की वैल्यू एक्स रखूँ तो ये एक्स रेस टू द पावर 7, यहाँ पर भी पावर 7 है, और एच एक्स यहाँ पर रखा जाएगा तो एक्स रेस टू द पावर 6 ये बना, एक पावर यहाँ पे, तो एक्स रेस टू द पावर 7 हो गया। और एफ एक्स जो है वो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो ये बनेगा एफ एक्स इक्वस टू एच डैश एक्स। ठीक है, तो ये एफ एक्स जो है ये एच एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, और एच एक्स अगर एक्स है तो उसका डिफ्रेंशिएशन मेरा 1 हो जाएगा। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बट इसको मैथमेटिकली कैसे सोल्व करेंगे हम? तो सबसे पहला काम तो यही कर रहे हैं कि जो एफ एक्स है इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे? एच डैश एक्स से। तो ये बनेगा मेरा 4 टाइम एच ऑफ एक्स होल रेस टू द पावर 7 प्लस 7 एक्स इंटू एच डैश एक्स इंटू एच एक्स होल रेस टू द पावर 6 इक्वल्स टू 11 एक्स रेस टू द पावर 7। इसे मैं आगे लिख लेता हूँ और सोल्व करता हूँ। तो पीछे हमारा इक्वेशन बन गया था 4 इंटू एच एक्स होल रेस टू द पावर 7 प्लस 7 एक्स इंटू एच डैश एक्स इंटू एच एक्स होल रेस टू द पावर 6 इक्वल्स टू 11 एक्स रेस टू द पावर 7। अब यहाँ पर अगर थोड़ा ऑब्जर्व किया जाए तो ये यहाँ पर बन रहा है एच एक्स होल रेस टू द पावर 7 एंड प्लस यहाँ पर ये बन रहा है 7 एच डैश एक्स इंटू एच एक्स होल रेस टू द पावर 6। तो ये जो फंक्शन बन रहा है यहाँ पर ये इस एच एक्स होल रेस टू द पावर 7 का डिफ्रेंसिएशन है। तो क्यों ना हम यहाँ पर भी ऐसा ही टर्म बना लें, क्योंकि यहाँ पर है मेरा x और यहाँ पर है 4, तो क्यों ना मैं x रेस टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको। तो यहाँ पर पावर हो जाएगी 4 और यहाँ पर हो जाएगी 11 एक्स रेस टू द पावर 10। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इस x रेस टू द पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर बन रहा है 4x रेस टू द पावर 3। तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर 4 इंटू एच एक्स होल रेस टू द पावर 7। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन जो है ये पूरा टर्म बनेगा, क्योंकि ये बन रहा है d ऑफ एक्स रेस टू द पावर 4 एंड ये बन रहा है डिफ्रेंसिएशन ऑफ एच एक्स होल रेस टू द पावर 7 इक्वल्स टू है मेरा 11 एक्स रेस टू द पावर 10। अब मैं बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो ये बनेगा एक्स रेस टू द पावर 4 इंटू एच एक्स होल रेस टू द पावर 7 इक्वल्स टू अपना बनेगा, यहाँ पर जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो 11 इंटू एक्स रेस टू द पावर 11 अपॉन 11 प्लस सी आएगा, तो 11 से मेरा 11 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ट्रू है, तो हमारा x इक्वस टू 0 के लिए भी ट्रू होगा। तो मैं इसमें अगर x इक्वस टू 0 पुट कर दूँ तो ये वाला टर्म मेरा 0 इक्वस टू 0 प्लस सी बन जाएगा, तो यहाँ से मेरे c की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो ये आगे बनेगा अपना x रेस टू द पावर 4 इंटू एच एक्स होल रेस टू द पावर 7 इक्वस टू एक्स रेस टू द पावर 11। तो यहाँ से मेरे एच एक्स की वैल्यू आ जाएगी x। ठीक है, और हमने एच एक्स लेट किया था इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स को, तो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? x आ जाएगी। ठीक है, ये अपने मैं जी एक्स में पुट कर देता हूँ, तो जी एक्स इक्वस टू मेरा बन जाएगा, जी एक्स अपना था इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स यानी x बन गया प्लस एक्स होल रेस टू द पावर 10, तो ये अपना आ गया 2x होल रेस टू द पावर 10। इसे मैं लिख सकता हूँ 2 रेस टू द पावर 10 इंटू एक्स रेस टू द पावर 10। और यहाँ से अगर एफ एक्स की बात करें तो मैं इसे इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो एफ एक्स इक्वस टू हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, अब हमें जी एक्स और एफ एक्स से बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें
इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए जी एक्स के अंदर तो पावर है 10, तो इवन पावर है तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का ही ग्राफ बनेगा। ये मेरा जी एक्स का ग्राफ हो गया। और अगर हम एफ एक्स की बात करें तो ये वाई इक्वस टू 1 है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये मेरा वाई इक्वस टू 1 है, या एफ एक्स इक्वस टू 1 ले लो। ठीक, तो हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है पूरा, तो उसके लिए मुझे ये पॉइंट चाहिए होगा। ठीक, तो हम इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो जी एक्स इक्वस टू मुझे 1 पुट करना पड़ेगा, तो ये बनेगा अपना 2x होल रेस टू द पावर 10 इक्वस टू 1। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरा हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मेरा हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये पूरा एरिया निकालना है, बट ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हम ये वाला एरिया फाइंड कर लेते हैं और उसका हम डबल कर देंगे। तो इस एरिया के लिए मैं इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर रहा हूँ और उसमें से ये नीचे वाला जो एरिया है इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो मेरा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इस रेक्टेंगल का एरिया। क्या होगा कि ये साइड तो मेरी हाफ हो गई और ये वाली साइड मेरी कितनी है, 1 है, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 1, दैट इज हाफ, माइनस इंटीग्रल 0 टू हाफ इस कर्व का एरिया। तो कर्व क्या है मेरा, जी एक्स, तो जी एक्स हो गया अपना 2x होल रेस टू द पावर 10 डॉट डी एक्स। ठीक है, आगे ये बनेगा अपना, यहाँ से तो आएगा 2 इंटू हाफ माइनस, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा 2x होल रेस टू द पावर 11 अपॉन 11, और 2 की वजह से 1 अपॉन 2 और आएगा। ठीक है, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू हाफ। ठीक है, आगे ये बनेगा अपना ट्वाइस ऑफ हाफ माइनस, जब 1/2 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म 1 बन जाएगा, तो ये 1/11 इंटू हाफ रहेगा। ठीक है, अब जब 0 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। आगे ये सोल्व होगा तो ये एलसीएम मेरा 22 आ जाएगा, 11 माइनस 1 10 अपॉन 22 इंटू 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपना बन जाएगा 10 अपॉन 11। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 11 होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।